नमस्कार दोस्तों। आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना चाहते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के समस्त गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेजों में सत्र 2024-25 के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है और आप पोर्टल पर देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है इस पर ई प्रवेश के माध्यम से आपके जो है एडमिशन प्रोसेस चलाई जाती है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपकी यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चलती है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो एडमिशन है कब से प्रारंभ होंगे, आप कौन कौन से कोर्स के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है मुख्य जानकारी है आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं ताकि आवेदन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं ये 3 चरणों में यहाँ पे आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं और इसमें जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका जो एडमिशन है वो रुक जाता है और आप इसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी और ये वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं हमने मुख्य वेबसाइट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है मध्य प्रदेश के समस्त गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेजों के लिए, जिसमें आप कक्षा 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी आदि के कोर्स और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, बीलेब आदि का कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोर्सों की जानकारी है। इसमें जो प्रोसेस है आपका सत्र 2024-25 का वो प्रारंभ होने वाला है। आप देख सकते हैं मुख्य साइट पर यहाँ पे 2024-25 का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं। तो इसके जो आवेदन है वो कब से प्रारंभ होंगे, तो आवेदन की जो प्रक्रिया है जैसे ही मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट ओपन होगा उसके 2 या 3 दिन बाद यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस वर्ष जो है आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट करी जाएगी क्योंकि पिछले वर्षों में बहुत लेट प्रक्रिया प्रोसेस होती थी और उनका जो टाइमिंग है, जो रिजल्ट की डेट है और जो एग्जाम की डेट है वो आगे बढ़ती जाती थी। तो यहाँ पे समय के साथ जो है समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए बहुत जल्द आवेदन प्रारंभ होंगे। इस बार जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द प्रारंभ होगी। तो ये कितने चरणों में आपको यहाँ पे प्रोसेस करनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से आपको जानकारी बता दें। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 के लिए जो छात्र छात्राएं आवेदन करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे ही कक्षा 12वीं का रिजल्ट ओपन होता है, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको आपका मार्कशीट यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। अब मार्कशीट प्रिंट करने के बाद 1 से 2 दिन बाद यहाँ पे आपका कैलेंडर जारी होगा, उसमें डेट दी जाएगी कि किस डेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और किस डेट में आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी है। इससे संबंधित पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाती है और पूरा मार्गदर्शन भी किया जाता है। आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, हम बिल्कुल समय से पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की प्रोसेस और बाद में जो आप 3 साल 4 साल का कोर्स करते हैं उसमें भी आपको समय समय पर जानकारी देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित सबसे पहले आपको यहाँ पे यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पंजीयन कैसे करना है इसकी भी जानकारी हम बता देंगे। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रखने हैं जो तैयार आप कर सकते हैं, जो कि अभी आपके पास नहीं है तो आप उसे कैसे बनवा सकते हैं इसकी भी प्रोसेस हम बता देंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप नोट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए और आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट प्रोसेस में ही यहाँ पे हो जाए। इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है 3 चरणों में होती है, यानी फर्स्ट चरण में आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं। फर्स्ट चरण में जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है उनके लिए फिर सीएलसी चलाए जाते हैं और सीएलसी में जो है 1 2 3 4 5 6 राउंड यहाँ पे चलाए जाते हैं। तो एडमिशन सभी का हो जाता है लेकिन यहाँ पे कुछ जानकारी रहती है जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद महाविद्यालय और पाठ्यक्रम का चयन करना होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ छात्र जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये प्रक्रिया नहीं करते हैं और वो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से आप अगर जानकारी लेते हैं
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको जो है A to Z पूरी जानकारी हमारे माध्यम से दी जाएगी। आपको कब से कब तक क्या प्रोसेस करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके जो दस्तावेज हैं उनका सत्यापन होता है, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन होता है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं उनके लिए जो है ऑनलाइन ही 1 से 2 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको मैसेज दिया जाता है और आप अपना स्टेप भी चेक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इसका जो मेरिट लिस्ट है, सीट आवंटन है, उसकी डेट आती है और आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिया जाता है। अब जिन भी छात्रों का नाम हाई परसेंटेज होते हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे होते हैं, उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है और वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अगर आप अपना एडमिशन लेते हैं तो आपको आवंटन पत्र डाउनलोड करना होता है। इसके बाद आपको आपका शुल्क भुगतान करना होता है, जो कि आप MP ऑनलाइन के उसके माध्यम से कर सकते हैं या स्वयं से भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद आपको विशेष ध्यान देना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो आपको फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो 100 रुपये होता है और यहाँ पे जो CLC राउंड का रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है वो यहाँ पे आपको 500 से 600 रुपये यहाँ पे लगने लगता है। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पे जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी जानकारी यहाँ पे बता दें, जो कि सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपके पास अभी समय है। आप जो है 7 से 8 दिन के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं और ताकि आपको आवेदन करते समय कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही आप जो है इसे नोट भी कर सकते हैं। इसमें से सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कॉलेज प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के लिए, सबसे पहले आपके पास कक्षा 10वीं की अंक सूची होना अनिवार्य है, जो कि आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास कक्षा 12वीं की अंक सूची, या फिर आपने इसी वर्ष अपना जो एग्जाम दिया था तो आपके पास रिजल्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षा 12वीं के परसेंटेज बेस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट बनता है। तो आपको याद रखना है, आपके पास सबसे पहले कक्षा 10वीं का मार्कशीट होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12वीं का मार्कशीट होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद OBC, SC और ST कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देंगे। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जर्नल कैटेगरी से फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और जो जर्नल कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो SC, ST और OBC कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा कर रखें, अगर नहीं है, और है तो अच्छी बात है। इसके बाद जो मुख्य हमारा डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन बन जाता है। इसे आप जो है अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या MP ऑनलाइन सेंटर से बनवा सकते हैं, CSC सेंटर से बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र सभी का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो है आवेदन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आपकी एज 18+ है तो आप स्वयं का निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर 18 वर्ष से आपकी एज कम है तो आप अपने माता पिता का निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उसमें आपका नाम अंकित होना चाहिए। इसके बाद आपका जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स है वो है आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अनिवार्य है। आप अपने माता पिता के नाम का जो आय प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये भी जो है आप अपना MP ऑनलाइन CSC सेंटर या फिर लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप इसे बनवा सकते हैं। आप जहां से भी हैं वहां जाकर आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर बनवा सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास समग्र ID होगा। तो समग्र ID सभी के पास होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको समग्र ID नहीं लगेगा। इसके बाद आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है, आधार कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे और भी जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके साथ ही यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके पास जो है आपको बनवाना होगा। आपको बाद में भी जरूरत पड़ेगी और अभी भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो MP टास्क का प्रोफाइल पंजीयन होता है वो प्रॉपर SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए है और वो लगभग सभी के पास होगा। अगर नहीं है तो आप ये बनवा सकते हैं, ये भी यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे ये एक ABC ID है जो डिजिटल लॉकर से बनता है, इसके लिए हम पहले वीडियो दे चुके हैं। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अभी यहाँ पे अनिवार्य नहीं है एकदम, लेकिन अगर आपके पास है तो ज्यादा सही है, और नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पे ऊपर 9 चीजें दी गई हैं ये आपके पास होना बहुत जरूरी है।
इनके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य है, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आवेदक का फोटो, आधार कार्ड और आवेदक के पास एक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है जिस पर ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये 10 और 11 नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको बहुत ये आगे चल के आपको प्रोसेस में काम आएगा। इसके बाद जो पूरी प्रोसेस है एडमिशन से संबंधित वो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो आप अगर स्टूडेंट हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी केस के संचालक हैं और ऑनलाइन का कार्य करते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और इसी टाइप से जो जानकारी है समय से पहले आपको मिलती रहेगी, तो आप जो है बिना किसी गलती के आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।